हेलो बच्चों, वेलकम टू बेसिक क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है वो है क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ का मैं चैप्टर 4 कराने वाला हूँ। मैंने चैप्टर 3 आपको प्रीवियस क्लास में कराया था और इन क्लास में मैं चैप्टर 4 कराने वाला हूँ, जिस चैप्टर का नाम है, आप जरा देख लीजिए। इन चैप्टर का क्या नाम है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक ना। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये काफी जो है ना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसलिए क्योंकि आप लोग यहाँ से टू वेरिएबल्स क्लास 9 से आप लोग शुरू करेंगे तो टू वेरिएबल्स जो है ना आप पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स थोड़ा स्टेप बाय स्टेप। फिर आप 10th में जाएंगे तो भी आप पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स, फिर 11th में भी मिलेंगे और 12th में भी मिलेंगे। तो मैथ का मतलब समझिए, तो आपने अभी तक में लीनियर इक्वेशंस वन वेरिएबल्स प्रीवियस क्लास तक पढ़ चुके हैं। अब जैसे कि समझिए, सबसे पहले इक्वेशन में क्या होता है। अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे है 5x बराबर 3, यही तो इक्वेशन। अब मतलब कि ये इक्वेशन मतलब कि x का वैल्यू आप निकालते थे, यही नहीं करते थे मेरे प्यारे बच्चों? x का वैल्यू बराबर आप ऐसे निकाल लेते थे 3/5। तो ये आपका इक्वेशंस हो गया, ठीक है ना। अब लीनियर इक्वेशंस का कुछ रूल्स है। अब इसके रूल्स को आपको समझना होगा, बिना समझे हुए आप इसको नहीं सॉल्व करा सकते। अब इसके रूल्स क्या है सर? अब इसके रूल्स में आपको ज्यादा कुछ नहीं है, बस इजीली है। अब इसका सबसे पहले आपको समझना है, ज्यादा लेक्चर क्या दूंगा आप लोगों को, आप लोग ऑलरेडी स्मार्ट बच्चे हो, प्रीवियस क्लास भी काफी अच्छे से पढ़े हो। अब इसमें आपका चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज, है ना, 4.1। ये 4.1 एक्सरसाइज को मैं कंप्लीट करा रहा हूं इन वीडियो में। अब इस चैप्टर में क्या कह रहा है, सबसे पहले इसका अगर प्रॉपर्टीज की अगर बात करोगे ना तो ये होता है क्या, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब इसमें देखो, टू वेरिएबल्स का मतलब क्या? टू वेरिएबल्स का मतलब बच्चों इसमें दो वेरिएबल्स होंगे। जैसे कि देखिए, आपने प्रीवियस क्लास में वन वेरिएबल्स पढ़ते थे, तो मैंने अभी आपको बताया ना कि 5x प्लस 3 जो भी कुछ है, तो उसमें कितने आपको वेरिएबल टर्म मिलते थे? तो वन मिलते थे। बट इसमें आप जरा ध्यान से देखो, एक तो आपको x मिल गया और दूसरा आपको क्या मिल गया, y मिल गया। तो यही दो वेरिएबल्स है और a और b क्या हो गया, रियल नंबर है। ए और बी एक रियल नंबर होगा। सपोज करो ऐसे भी आपको मान लो, रियल नंबर मतलब 2x प्लस 5y प्लस 3 बराबर 0 होगा, ऑफकोर्स होगा मेरे बच्चों। अब ये देखो 2 5 3 ये एक रियल नंबर है, x और y ये एक वेरिएबल्स है। तो जो दो वेरिएबल्स होगा, मतलब कि दो वेरिएबल्स जिसमें होगा उसे ही टू वेरिएबल्स कहते हैं। तो यही इसका लेक्चर था। अब रही बात क्वेश्चंस में, मैं आता हूं। पहला नंबर जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस समझते हैं। क्वेश्चंस क्या है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। बड़ा क्वेश्चन समझो मेरे बच्चों, कह रहे क्या, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक ट्वाइस अ कॉस्ट ऑफ अ पेन। मतलब कि सिंपल क्वेश्चन में कहा कि नोटबुक का जो दाम है ना, वो क्या है, जितना है उसके दुगुने है क्या, पेन का दाम। ठीक, ये बात तो कहा। तो कहता राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। अब इसका स्टेटमेंट को आपको लीनियर इक्वेशंस में रिप्रेजेंट करना है। कितना इजीली है, आप समझते हैं। सबसे पहले आप मान लो यहाँ पे क्वेश्चंस को, एक नंबर फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस आप बना रहे हो, मान लो लेट, थोड़ा सा नीचे से बनाइए, let the cost of notebook be x। ठीक, इसी प्रकार से and pen be y। मान लिए हमने, यही दो बात था, मान लिया। अब आ जाते हैं ATQ। ATQ का मतलब होता है बच्चों अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमको चलना, अपना मर्जी से नहीं चलना।
क्वेश्चन क्या कहा मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ने कहा कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस अ पेन, मतलब कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक, तो नोटबुक का दाम जो है x है, ठीक। अब इसका जो है ना पेन का दाम जो है ना इस नोटबुक से दुगुना है, ट्वाइस का मतलब क्या, डबल, ट्वाइस का मतलब डबल, तो डबल मतलब दो गुना, 2 टाइम्स है, तो मतलब कि 2y, यही तो है। अब इसको बताइए आप कैसे लिखेंगे, x, अब जैसे ही इक्वल टू का इधर आएंगे तो -2y बराबर 0 बन तो गया इक्वेशन। यही तो आपको रिप्रेजेंट करने के लिए कहा, यही तो आपको कहा है स्टेटमेंट करके देने के लिए, क्या बहुत बड़ा था क्या, नहीं, ये तो शुरुआत है भैया, आगे आगे देखो होता क्या, अभी और भी है, ये छोटा सा स्टेटमेंट था। चलिए समझ में आया ये बात, गुड। अब दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो है बच्चों, express the flowing linear equations in the forms of ax plus by plus c equal to 0 and indicate the value a b c in each case। प्रत्येक केस में आपको a b c का वैल्यू इंडिकेट करने के लिए कहा है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 और 5 के ऊपर बार लगा दिया, इससे कोई मतलब नहीं है। अब आपको रिप्रेजेंट करना है किसमें, राइट ऑन जो करना है मेरे प्यारे बच्चों, राइट ऑन करना है कैसे, तो राइट ऑन ऐसे करना है किस पे, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म पे आपको इसको रिप्रेजेंट कराना है, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि इस फॉर्म पे आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना है, तो करा दो ना। अब देखो ये भी प्लस में, तो चलिए a का वैल्यू समझिए बेटा, इसमें क्या है, कह रहा है 2x, तो क्या है क्वेश्चन आपके पास, 2x प्लस 3y प्लस, ठीक ना, c का वैल्यू, तो c का वैल्यू जैसे ही इक्वल टू को इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, माइनस हो जाएगा 9.35, और जैसे बार लगा है लगे रहने दो, अब बराबर में 0 हो जाएगा, क्योंकि इस पर आप रिप्रेजेंट कराओगे तो यही ना है ये, तो इस पे कराओगे तो ये बनेगा। अब देखो इसे एक बार और लिख लो क्लियर करके, 2x प्लस 3y प्लस माइनस माइनस क्या 9.35, यही हुआ, अब बराबर 0। अब आपको क्लियर कहा है कि ए बी सी का आंसर निकाल के दो, तो हमें बताओ तो a बराबर क्या होगा, तो 2 होगा सर, b बराबर क्या होगा बच्चों, तो 3 होगा, एंड c बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो -9.35, इसके ऊपर बार हो तो गया आंसर, हो गया ना। अब चलिए बी नंबर क्वेश्चन, मतलब बी नहीं सॉरी सेकंड नंबर क्वेश्चन इसी का हम देखते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन है x माइनस वाई बाय 5 इक्वल टू -10 बराबर 0। क्लियर, इसी पर राइट ऑन कैसे, तो राइट ऑन यही प्रॉपर्टीज पर, ये आपको लिखना पड़ेगा। कोई बच्चा ये मत समझना कि हम नहीं लिखेंगे और हो जाएगा, नहीं लिखोगे तो गड़बड़ा जाएगा बाबू, ये आपको प्रॉपर्टीज हर बार दिखाना होगा, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, लिख लिए, यही प्रॉपर्टीज पर इसको कराना है। अब फिर से इक्वेशन क्या है, x प्लस, अब देखो इसका मतलब अगर समझोगे तो 1/5 यही होगा ना, 1/5y, अब माइनस है तो जैसे ही इधर आएगा मेरे प्यारे बच्चों तो प्लस बन जाएगा 10, अब बराबर 0। अब यहाँ पे क्लियर बताओ बेटा a बराबर क्या हो गया, तो 1 हुआ या नहीं हुआ, x का मतलब 1 यार, 1, क्लियर, x का मतलब 1, तो 1 हो गया x बराबर, a बराबर। अब बताइए b बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 1/5 होगा, एंड c बराबर क्या होगा, तो 10 होगा। यही तो आपको रिप्रेजेंट करके देना है, कुछ है बड़ा चीज नहीं ना। अब आगे देख लीजिए थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो जरा देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है क्या, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है -2x, ठीक,
प्लस 3y इजकल टू 6 यही है। अब आपको राइट ऑन करना कैसे है, तो राइट ऑन आपको तो ऐसे ही करना है ना, जैसे आपने इससे पहले किया है। राइट ऑन मतलब कि राइट ऑन ax प्लस by प्लस c इजकल टू 0, इसी पर तो रिप्रेजेंट कराना है। ठीक है, करा दो रिप्रेजेंट, इसी पर रिप्रेजेंट कराना है। अब लिख दो फिर से इक्वेशन, -2x प्लस 3y इजकल टू 6 है। अब जैसे ही इजकल टू को इधर लाओगे मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या बनेगा, -6 अब बराबर 0। अब जरा ध्यान से देखो, a बराबर क्या हो जाएगा, -2, b बराबर क्या हो जाएगा 3 एंड c बराबर क्या हो जाएगा -6। यही आपको निकाल के देना है। और ये बात करेंगे तो इस प्रकार से 8 तक ऐसे ही क्वेश्चंस है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ये काफी अच्छे से सीख गए होंगे। और जब अच्छे से सीख गए हैं ना, तो खुद से बनाओ बेटा। जब तक आप खुद से नहीं बनाओगे ना, तो खुद से नहीं बनाओगे तो फिर सीखोगे कैसे, आगे बढ़ाओ। अगर कुछ प्रॉब्लम्स, मैं ऐसे बताया हूं कि आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगा मेरे दोस्त, बिल्कुल प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। अगर आ जाता है ना तो कमेंट सेक्शन में जाना और कमेंट करना, फिर मैं आपको वीडियो बना दूंगा। इस प्रकार से 4.1 ये चैप्टर फिनिश हो गया। अगले वीडियो में मैं अगले चैप्टर मतलब कि अगले एक्सरसाइज लेके मिलूंगा, ठीक ना। तो इतना ही रहने दीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।